हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुपर कोचिंग यूपी बाय टेक्स्ट बुक में। कैसे हो दोस्तों? और आज पेपर हुआ है 30 अगस्त का, पहली शिफ्ट का। ठीक है, तो ये पहली शिफ्ट में जो पेपर आया उसका आंसर की मैं लेकर आपके सामने आ चुका हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपके बन रहे हैं। तो मैथ्स के आंसरों को अपन लोग देखेंगे और यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपन लोग चलते हैं, सबसे लास्ट में मैथ्स दिया गया है, उस मैथ्स को देखेंगे कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रहा मैथ्स का सेक्शन जो कि लास्ट में है 132। ठीक है, 132 से आपको मिलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन और यहां पे मैं आपको बता दूं कि आप इनके आंसर्स कैसे निकालेंगे और कैसे आप इनका आंसर लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं आंसर आंसर आपको अभी बताता हुआ चल रहा हूं। डिटेल में सोल्यूशन लाएंगे हम लोग बाद में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं। जैसे आपको दिया गया है कि 10% की छूट के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। यहां पे आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते थे, कौन सा? सीपी अपॉन क्या? सीपी अपॉन एमआरपी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते और आपका आंसर बन जाता 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना था और यहीं से आपका आंसर बन जाता। यहां पे डिस्काउंट कम करना और यहां ये जोड़ना था, फिर देखना था सीपी से कितना ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का 132 का जो आंसर है वो 20% है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आयु में 3:2 है अनुपात, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 है, तो उनकी वर्तमान में आयु क्रमशः क्या होगी? तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ये है 36 और 24 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम लोग केवल उत्तर की अभी बात करते हुए चल रहे हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर से, ये किस्त वाला क्वेश्चन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से आया हुआ था क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था और इसका आंसर जो बन रहा है वो है 2028। ठीक है, अभी हम लोग आंसर देख रहे हैं, बाद में हम इनको इनकी सोल्यूशन की भी बात करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः इनसे विभाज्य है। इन तीनों नंबरों से वह छोटी सी छोटी संख्या यानी एलसीएम आपको बताना है। तो इसका एलसीएम बन रहा है 240। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएंगे, सेना का अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, न्यूनतम सैनिकों की संख्या, यहां पर भी आपको इन सबका एलसीएम ही लेना था। तो आप देखोगे 3600 जो आएगा ना, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, 3600 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां पर दो संख्याओं का योगफल इतना है, मासापा इतना है। इनके आंसर्स अपन ने निकाल लिए हैं, मैं आपके सामने आंसर्स यहां पर लिख बता दे रहा हूं। देखिए, 37 की अगर आंसर की हम लोग बात करें तो ये होगा आपका तीसरा वाला, ये वाला आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, और 38 की अगर हम लोग बात करें तो ये बी पार्ट आपका आंसर बनेगा। आप देखोगे यहां पर 138 में 110 आंसर आएगा। और इसके बाद अगर हम 39 के आंसर की बात करें तो ये आपका निकलेगा कितना? 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ए पार्ट आपका आंसर बनेगा। 140 की अगर हम लोग बात करें यहां पर तो ये आपका 165 ये निकाला अभी, तो ये 165 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसके बाद अगर 141 की हम लोग बात करें, 141 की बात करें तो ये इसका ए पार्ट आंसर बनेगा। आपको दिख रहा है सिंपल क्वेश्चन भी है। 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतना उधार दिया, 5 वर्ष बाद बी को बकाया राशि में 40,000 दिया और एक घड़ी दिया। तो 40,000 लौटा दिया, एक घड़ी और दिया, तो पूरा लौटाना कितना था? तो 45,000। कैसे? 5 वर्षों में 10% 50%, तो 30,000 का 50% 15 और लौटाना था। यानी लौटाया 40, 5 कैसे लौटाया? वो घड़ी के रूप में लौटाया। तो इस तरीके से इसका आंसर ये 5,000 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है आपका 142 का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, 142 का आंसर सी है। और इसके बाद अगर हम लोग आंसर की बात करें, 143 का आंसर जो बनेगा आपका वो ए पार्ट बनेगा, ये वाला। ठीक है, और 144 का भी आंसर ए पार्ट बनेगा। ये आंसर्स बस आप देख लो। 145 की अगर हम लोग बात करें तो ये सी पार्ट बनेगा, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ये 144 का आंसर, 146 का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। और इसका आंसर जो बनेगा वो आपका सी पार्ट बनेगा। देख लेना, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन। आज
बहुत टफ नहीं है, लगा सकते हो। अगर हम बात करें 148 की, तो ये बनेगा आपका बी पार्ट आंसर बनेगा। ये बी पार्ट आंसर बनेगा। अगर हम इसके बाद की बात करें 149 की, तो ये बी पार्ट, ये भी बी पार्ट आएगा आपका 70 लीटर। और 150 की अगर बात करें, तो ये लास्ट वाला आंसर आएगा आपका 37.5। ठीक है, 37.5। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आंसर्स आप लगा पा रहे हैं। ये सभी आंसर्स हैं इस पेपर के। और हम लोग अगर बात करें कि अभी और भी क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 45 से आपको और देखने को मिलेगा कि जो आपके डीआई के भी क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन नंबर 45 से, कि इससे आप आंसर की मिला पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 से आपको डीआई के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तो ये आप देखोगे 45 नंबर में बी पार्ट आपका आंसर बन रहा है। ये बी पार्ट आपका आंसर बन रहा है। और 46 की अगर बात करें तो ए पार्ट, 46 का अगर हम बात करें तो ए पार्ट, एक सेकेंड, 14-15 में है, तो ये ए पार्ट 7 और 9 बिल्कुल ठीक है। ये वाला आपका आंसर बनेगा। और इसके बाद 47 की अगर हम लोग बात करें, 47 की बात करें, तो 47 नहीं, ये वाला हम लोग बात करें 49 का, 49 की अगर हम लोग बात करें, तो ये वाला डीआई का आंसर आपका आ रहा है कौन सा, डी पार्ट। ठीक है, ये डी वाला आपका आंसर बन रहा है, ये वाला। और अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो इस तरीके से आपने आंसर निकाले हैं इसके। 49 हो गया। 53 की अगर हम बात करें, तो 53 की अगर हम लोग बात करें, 53, तो ये बी पार्ट आपका आंसर है। ठीक है, ये बी पार्ट आपका आंसर है 53 का। और 62 का सी पार्ट आएगा, 62 का सी पार्ट आएगा। ठीक है, 62 का सी पार्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला। हमने अभी आंसर्स की बात करी है अपन लोगों ने। और 71 की अगर हम लोग बात करें, 71 भी है। अच्छा, 71 तो ये है तो आपका कौन सा, ये किसका आंसर है, ये किसका क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वैल्यू बताई है और ये वैल्यू रखनी है। फिर भी मैंने अगर आंसर निकाल लिया है तो ए पार्ट लगा लेते हैं, ये ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। ठीक है। और 71 के बाद अगर हम लोग बात करें 73 और 90, 73 की अगर बात करें तो ये आपका आंसर बनेगा 73 में डी पार्ट। ठीक है, तो मैंने केवल आंसर आंसर यहाँ पे टिक कर दिए हैं। 90 की अगर हम लोग बात करें, तो 90 में भी क्वेश्चन है। 90 में मुझे लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन है क्या। 90 में अगर हम लोग बात करें, ये 90 का 48 प्रयास, ये 90 का आंसर बी पार्ट बताया जा रहा है। चलो, तो ये आपके आंसर्स हो गए। मैथ्स के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। आप देखेंगे ये जिस पे मैंने टिक लगाया है, जिस पे मैंने सर्किल किया है, वो आपके सही सही उत्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको अभी आंसर्स बता दिए हैं। इन आंसर्स को पहले मैच करा लो, फिर अपन लोग क्वेश्चन को भी कर लेंगे क्लासेस में। ठीक है, और मैच करा के बताइएगा कि आपका कितना सही निकल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।